अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। NRC, NPR और SIR में अंतर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि NRC क्या है, NPR क्या है और SIR क्या है, सब में फ़र्क क्या है और वो कौन सा 7 राज्य है जहां पर SIR शुरू होने जा रहा है। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अभी पूरे भारतवासी परेशान है। भारतवासियों को समझ में नहीं आ रहा है कि NRC क्या है, NPR क्या है, SIR क्या है, क्योंकि SIR बिहार में हुआ लगभग 62 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, वोटर लिस्ट से नाम जो है बाहर हो गया। इसी वजह से और भी भारतवासी परेशान है। और आपको पता है कि NRC असम में लागू हुई और लगभग 18 लाख से भी ज़्यादा लोगों का NRC में नाम शामिल नहीं हुआ। 18 लाख लोगों को भारत की नागरिकता ना मिली और एक NPR है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको NPR के बारे में बताता हूँ। NPR यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। हर 11 साल पर सरकार NPR कराती है। पिछली बार NPR 2011 में हुआ, इसलिए सरकार कराती है कि सरकार को पता चले कि भारत में कितने लोग अभी रह रहे हैं। NPR यानी कि नेशनल पॉपुलेशन, यानी कि सरकार जो है पॉपुलेशन जानना चाहती है कि कितनी आबादी बढ़ी है भारत में। और आपको पता है कि इस बार जो NPR होगा भारत में, उसमें आपकी कास्ट के बारे में भी सरकार जानेगी। अधिकारी आपके घर पे आएंगे, आपका पूरा डिटेल्स पूछेंगे, आपके बच्चों का पूरा डिटेल्स पूछेंगे और उसके बाद आपकी कास्ट भी पूछेंगे, क्योंकि 2011 में जब NPR हुआ तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है अधिकारी घर पे आए और ये पूछे कि आपका नाम क्या है, आपके घर में कितने लोग हैं, बीवी का क्या नाम है, बच्चों का क्या नाम है। बट इस बार जो है कि कास्ट का भी NPR कराया जा रहा है, ताकि सरकार को पता चले कि कौन सी कास्ट के कितने लोग भारत में रह रहे हैं। और डेट भी आ चुका है कि 2026 और 27 में NPR कराया जाएगा। पहले कुछ राज्य में होगा और उसके बाद जो है कि पूरे भारत के सभी राज्य में NPR कराया जाएगा। तो NPR से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, NPR से जो है किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर 10 साल पर सरकार जो है NPR कराती है। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। NPR के बारे में आपको समझ में बात आ गई। अब जो दूसरा है वो है NRC, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। NRC से पूरे भारतवासी परेशान है। NRC से भारतवासियों को डर लग रहा है कि हम किस तरीके से नागरिकता साबित करेंगे, हमसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप 1971 से पहले का आपसे दस्तावेज़ मांगा जाएगा। अब इसमें यह नहीं है कि 1971 से पहले आपको अपना दस्तावेज़ देना है। घर में से किसी एक का भी अगर आप दे देंगे तो आपका NRC में नाम शामिल हो जाएगा। जैसे कि आप अपने फादर का दे सकते हैं, आप जो है अपनी मदर का है 1971 से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। जैसे कि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर ID है तो वोटर ID दे सकते हैं, या कोई और भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप जो है दे सकते हैं। क्योंकि NRC में ये भी बताया गया है कि अगर आप 1971 से पहले कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे
तो आपका एनआरसी में नाम शामिल नहीं होगा। और एनआरसी में नाम शामिल नहीं होना मतलब ये कि आपको भारत की नागरिकता नहीं मिली। 18 लाख से भी ज़्यादा लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिली। असम के लोगों का जो है एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। बट आपको पता है कि सरकार अभी तक एनआरसी को लेकर सरकार ने कुछ नहीं कहा है कि एनआरसी इस स्टेट में लागू होगी, यहाँ पर लागू होगी, वहाँ पर लागू होगी। अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एनआरसी जो है असम में कराई गई और असम में 18 लाख लोगों का जो है एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ। बट अगर एनआरसी इन फ्यूचर सरकार शुरू करती है पूरे भारत में, तब भी आपको परेशान नहीं होना है, तब भी आपको जो है दिक्कत और टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर के पास कोई भी दस्तावेज़ होगा जो 1971 से पहले का होगा, आपको नागरिकता मिल जाएगी। चलिए मैं मानता हूँ कि आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा 1971 से पहले, आपके पास वोटर आईडी जो है 1971 से पहले वाली नहीं होगी, बट आपके घर का तो दस्तावेज़ होगा, आपके पास केवाला तो होगा, आपके पास खतियान तो होगी। उसी से आपकी जो है नागरिकता आसानी के साथ जो है साबित हो जाएगी। तो पहले एनपीआर के बारे में आपको समझ में बात आ गई, एनआरसी के बारे में भी आपको बात समझ में आ गई। अब लास्ट में है SIR, जो अभी अभी बिहार सरकार ने बिहार में करवाया। SIR मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखिए SIR में आपसे कोई दस्तावेज़ नहीं मांगा जाता है, या SIR जो है नागरिकता के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार इसलिए कराती है कि ताकि सरकार को ये पता चल जाए कि कितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है और कितने लोग जो है वोट देते हैं। इसीलिए सरकार जो है SIR कराती है। SIR में आपको पता है कि आपसे डॉक्यूमेंट्स जो मांगा गया था वेरिफिकेशन के लिए, उसमें कोई ये बातें नहीं बताई गई थी कि आपको 1971 से पहले देना या फिर 1970 से पहले देना। अगर आप जो है लेटेस्ट वाला भी दे सकते हैं, जैसे कि आप जो है पासपोर्ट अगर आपने 1 साल पहले बनवाया था वो भी आप दे सकते हैं, या अगर आपके फादर का 2003 वोटर लिस्ट में नाम रहेगा या नाम था, मैं बिहार वासियों की बात कर रहा हूं, अगर इन फ्यूचर में भारत में सभी जगह जो है SIR कराया जाता है तो आप जो है कि अपने फादर की वोटर लिस्ट में नाम अगर है उनका, यानी कि SIR में नाम उनका अगर है, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो SIR से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, NPR से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत टेंशन अगर आपको लेना भी है तो आप जो है NRC से ले सकते हैं, क्योंकि NRC को लेकर सरकार ने ये नहीं बताया है कि NRC को लागू किया जाएगा या फिर NRC में आपसे ये दस्तावेज़ मांगा जाएगा। बट अगर NRC में अगर आपसे कोई दस्तावेज़ मांगा जाता है तो आप जो है किसी का भी दस्तावेज़ आप दे सकते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि NRC क्या है, NPR क्या है और SIR क्या है। अब बात ये आती है कि कौन कौन से राज्य में SIR लागू होगा। तो आपको पता है कि SIR को लेकर जो है कुछ राज्य का नाम निकल कर आ रहा है, जैसे कि बिहार में SIR हो चुका, उसके बाद बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और भी कुछ राज्य है जहां पर जो है SIR सरकार कराएगी। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद हो, क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा इलेक्शन का माहौल है। बिहार का जैसे ही इलेक्शन समाप्त होता है उसके बाद जो है SIR जो है सरकार करा सकती है, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले ही SIR को लेकर जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में फिर से आधार कार्ड को मान्यता ना मिले, क्योंकि जब बिहार में SIR शुरू हुआ तो उस वक्त बताया गया कि आप आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, गन्ना फॉर्म वाला।
आप पैन कार्ड से नहीं भर सकते हैं और राशन कार्ड से नहीं भर सकते हैं। बट बिहार वासियों ने सरकार से मांग किया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से आपका मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में सुनवाई करते हुए बताया कि 12th जो डॉक्यूमेंट्स आपका होगा वो आपका आधार कार्ड होगा। बट अभी जो है निर्वाचन आयोग के जितने भी वकील हैं लगातार जो है केस को लड़ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि फिर से आधार कार्ड को हटा दिया जाए, आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए या पासपोर्ट मांगा जाए या फिर 1987 से पहले कोई भी दस्तावेज हो सकता है कि मांगा जाए। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।